कल आपका मैथ्स का सेकंड बोर्ड एग्जाम होने वाला है और अगर ये वीडियो आप रात में देख रहे हो या फिर एग्जाम वाले दिन सुबह देख रहे हो तो एक काम करो, पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें वो अप्रोच बताने वाला हूँ जो एग्जाम हॉल में पैनिक होने से बचाएगी। और अगर तुमने ये वीडियो सही से देख ली तो मैं गारंटी नहीं दूंगा कि 100/100 आएंगे, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जो क्वेश्चन देख कर बाकी स्टूडेंट पैनिक करेंगे उनमें भी तुम्हारा दिमाग काम करेगा और वही टॉपर माइंडसेट होता है। ये वीडियो स्टैंडर्ड मैथ्स प्लस बेसिक मैथ्स दोनों के लिए यूजफुल है। गाइज, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट वीडियो, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। यार आप वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त, इस वीडियो को और भी ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखेंगे और दूसरे पार्ट में जल्दी से फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे। तो यार सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में। यहाँ पर हमारे पास पहली चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में ना आए तो आप ये करो। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स में सबसे डेंजरस चीज हार्ड क्वेश्चन नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है क्वेश्चन देखकर दिमाग का ब्लैंक हो जाना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट्स बोलते हैं, भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो क्लास में कराया ही नहीं गया, मुझे तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। अब सुनो गोल्डन रूल। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी समझ में नहीं आए तो सबसे पहला अप्रोच क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट। जी हाँ, D = B² - 4AC। यही तुम्हारा पहला हथियार है। अगर क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट पूछा हो या फिर इक्वल रूट्स पूछा हो, डिस्टिंक्ट रूट पूछा हो, K की वैल्यू पूछा हो, रूट्स रियल हैं या फिर नहीं ये पूछा हो, तो सबसे पहले यही लगाओ। यार आपको पता है याद रखने की शॉर्टकट ट्रिक, अगर आपका D > 0 है तो आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, अगर D की वैल्यू = 0 है तो आपके पास इक्वल रूट्स आते हैं, और अगर D की वैल्यू <0 है यानी कि नो रियल रूट्स। एग्जाम में कई बार स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं, जबकि सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट लगाने से आंसर निकल जाता है। मेरे दोस्त, सेकंड चीज है पॉलिनोमियल। हर क्वेश्चन की शुरुआत कुछ ऐसे करो। अगर पॉलिनोमियल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये 2 चीजें दिमाग में आनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा c/a। अब ध्यान से सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं पता है? सीधा आंसर लिखने चले जाते हैं, लेकिन टॉपर माइंडसेट पहले रूट्स निकालते हैं, फिर उनसे रिलेशन बनाते हैं, फिर आंसर लिखते हैं। इक्वेशन फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वाला फॉर्मूला MCQ में भी आता है और 2 से 3 मार्क्स में भी आता है। हमारे पास तीसरी चीज है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको सच बताऊं, ये चैप्टर काफी आसान है, लेकिन सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा इसी में होती हैं। आपको बस याद रखना है इंटरसेक्टिंग लाइंस जहां पर 1 सोल्यूशन होता है, पैरेलल लाइंस जहां पर नो सोल्यूशन मतलब 0 सोल्यूशन, और नेक्स्ट चीज है कोइंसिडेंट लाइंस, इसका मतलब है इनफाइनाइट सोल्यूशंस। अब इम्पोर्टेंट बात सुनो, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली x और y की वैल्यू मिल रही है मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन भैया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे दोस्त सोल्यूशन तभी बनता है जब लाइंस आपस में मिल जाती हैं। मेरे दोस्त, ये रेशियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर a1 a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 b2 तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, और अगर दोनों बराबर हो जाएं तो फिर आगे C वाली रेशियो चेक करनी होती है। और ये सारी चीजें MCQ में बहुत ज्यादा आती हैं। चौथी चीज है ग्राफ्स एंड रूट्स, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं। अगर ग्राफ x एक्सिस को टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे तभी रूट बनता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है? रूट हमेशा x एक्सिस से रिलेटेड होते हैं, y एक्सिस से नहीं। एग्जाम में ग्राफ देखकर कंफ्यूज मत होना। अगर ग्राफ सिर्फ ऊपर ऊपर जा रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, लेकिन x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो रूट होंगे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। पांचवी चीज है ट्रायंगल, और यहाँ पर भैया हार्ड डायग्राम देख करके डरना बंद करो। ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रायंगल्स, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस चैप्टर में स्टूडेंट क्वेश्चन से नहीं डायग्राम से डरते हैं। जितना बड़ा डायग्राम उतना ज्यादा पैनिक, लेकिन रियलिटी क्या है? जितना हार्ड डायग्राम उतना ही इजी उसका सोल्यूशन होता है। अब अप्रोच ध्यान से सुनो, कोई भी ट्रायंगल क्वेश्चन आए सबसे पहले खुद से 4 सवाल पूछो। क्या BPT लग रही है? क्या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग रहा है? क्या पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है? क्या एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है? बस 90% क्वेश्चन यहीं से खुल
भूल जाते हैं। अगर 90 डिग्रीज दिया हो तो तुरंत क्या सोचना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस। यानी कहीं पर भी 90 डिग्रीज हो तो पाइथागोरस के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जल्दी रिवाइज करो, ए एंगल एंगल एंगल, एस यानी साइड एंगल साइड, एस यानी साइड साइड साइड। बहुत बार प्रूफ क्वेश्चन में यही लगता है। मेरे दोस्त हार्ड क्वेश्चन की सीक्रेट ट्रिक क्या है, क्वेश्चन में जो भी प्रूफ करना है उसकी साइड्स को देखो, फिर चेक करो कोई पैरेलल लाइन है क्या, कोई छोटा ट्रायंगल बन रहा है क्या, कोई रेशियो बन रहा है क्या, फिर सिमिलैरिटी या फिर बीपीटी लगाओ। जब रेशियोज इक्वल आने लग जाएंगी प्रूफ अपने आप निकल जाएगा। मेरे दोस्त छठवीं चीज है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर देखने में तो बहुत ही इजी लगता है लेकिन एमसीक्यू काफी ट्रिकी होते हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, P of E इक्वल्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। अब याद रखो प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं होती। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहती है हमेशा। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है, श्योर इवेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी 1 है। ये डायरेक्ट एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं। यार कॉइन एंड डाइस का शॉर्ट का सुन लो। अगर कॉइन 2 बार टॉस किया गया है तो सैंपल स्पेस होगा 2 का पावर 2। अगर 3 बार टॉस किया गया है तो 2 का पावर 3। अगर आपके पास डाइस है और उसे 2 बार रोल किया गया है तो सैंपल स्पेस होने वाला है 6 का पावर 2। और अगर डाइस को 3 बार रोल किया गया है तो सैंपल स्पेस होगा 6 का पावर 3। ये शॉर्टकट आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाले हैं। मैं दोस्त 7th चीज है कार्ड्स वगैरह। ये लाइन याद करके जाओ, पूरा डेक इक्वल्स 52 कार्ड्स, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। और यहाँ पर भी 4 टाइप्स हैं, हार्ट्स, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हार्ट प्लस डायमंड रेड होते हैं, वहीं स्पेड्स और क्लब ब्लैक होते हैं। हर कैटेगरी में 13 कार्ड्स होते हैं, एक एस भी होता है और 3 फेस कार्ड्स भी होते हैं। ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू में आते हैं। 8वीं चीज है एटलीस्ट या फिर एटमोस्ट का मतलब। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है एक बार या फिर उससे ज्यादा, एटमोस्ट 1 मतलब सिर्फ एक बार या फिर 0 बार। ये लैंग्वेज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे दोस्त 9th चीज है स्टैट्स वाला चैप्टर। क्वेश्चन इजी होंगे लेकिन कैलकुलेशन काफी डेंजर होंगी। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन यूजुअली इजी होते हैं लेकिन कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो भैया मीन हो, मीडियन हो या फिर मोड, सारे फॉर्मूला सही से रिवाइज करके जाना, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो पूरा क्वेश्चन रुक सकता है। मेरे दोस्त 10वीं चीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ट्रिक्स पेपर में बचाएंगी। अब ध्यान से सुनो, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू में आते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है तो वाई कोऑर्डिनेट लो, अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा है तो भैया एक्स कोऑर्डिनेट लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर उल्टा कर देते हैं। आपको सीक्रेट फॉर्मूला ट्रिक बताता हूँ। अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है तो एक्स इक्वल 0, अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो वाई इक्वल 0। ये शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दोस्त 11वीं चीज है फॉर्मूलाज, हाफ पेपर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैथ्स में इंटेलिजेंस से ज्यादा क्या काम करता है, फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूलाज स्ट्रांग है तो क्वेश्चन देखकर अप्रोच बन जाएगी, अगर फॉर्मूलाज वीक हैं तो आसान क्वेश्चन भी टफ होने लग जाएगा। तो भैया पेपर से पहले सारे फॉर्मूला जरूर से रिवाइज करो, आइडेंटिटीज रिवाइज करो, थ्योरम स्टेटमेंट भी रिवाइज करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका भाई आपको सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करवाने वाला है। यहाँ से वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बात करते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो भैया जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब जल्दी से कंडीशंस देख लेते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होगा। सेकंड, अगर पैरेलल लाइंस है तो सेकंड वाला बराबर नहीं होगा, यानी b1 b2 c1 c2 बराबर नहीं होगा। और थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइंस, जहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब कुछ बराबर होता है। यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, अगर पहला बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर दूसरा बराबर नहीं है तो पैरेलल लाइन, अगर तीसरा बराबर नहीं है तो कोइंसिडेंट लाइन। लेकिन भैया यहाँ पर तीसरा तो है ही नहीं, यानी यहाँ पर नॉट इक्वल है ही नहीं, यानी जब सारे ही इक्वल हो जाएं तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अब जल्दी से बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। यहाँ पर
पर स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जल्दी से नेचर ऑफ रूट देखते हैं। डिस्टिंक्ट रूट तब होता है जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डी इक्वल 0 हो। नो रियल रूट्स का मतलब डी इज लेस देन 0। अब जल्दी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं। x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मेरे दोस्त अब देखते हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला है an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स है sn इक्वल्स n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव सम फॉर्मूला भी होता है sn इक्वल्स n अपॉन 2a प्लस l। यार जल्दी से बात करते हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल के बारे में। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी। ट्रायंगल के अंदर अगर किसी साइड के पैरेलल में कोई लाइन आप खींचते हो तो वो लाइन दोनों ही साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है और वो रेशियो होता है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया AAA SAS SSS। एरिया रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल का फॉर्मूला अपॉन दूसरे ट्रायंगल का फॉर्मूला इक्वल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। अगर बात करें 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो भैया डिस्टेंस फॉर्मूला है d इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर सेक्शन फॉर्मूला देखें तो यार mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला देखोगे तो भैया x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यार आप बात करते हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर ये कुछ बेसिक रेशियोज हैं, जैसे साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, थीटा, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। मेरे दोस्त अब बात करते हैं चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकंड है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब भी आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है तो याद रखो वहाँ पर आपको टैन थीटा का फॉर्मूला लगाना होता है। इसका मतलब होता है हाइट अपॉन बेस। अगर सर्कल्स का बात करें तो टैंजेंट प्रॉपर्टी याद रखो। शॉर्टकट में PT इक्वल PS, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से आप जो भी टैंजेंट बनाते हो सर्कल के ऊपर वो दोनों ही टैंजेंट बराबर होती हैं। रेडियस टैंजेंट प्रॉपर्टी, यानी रेडियस और टैंजेंट दोनों ही परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्रीज पे होती हैं। अगर बात करें एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में तो यार सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। यार अगर बात करें सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में, यार अगर क्यूबॉइड की बात करें सबसे पहले तो वॉल्यूम होता है LBH। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगर क्यूब की बात करें तो भैया क्यूब का वॉल्यूम होता है A क्यूब, यानी साइड का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड इंटू स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। अगर सिलेंडर की बात करें तो इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh प्लस r। वॉल्यूम की बात करें तो πr स्क्वायर h। मेरे दोस्त अगर कोन की बात करें तो यार कर्ड सरफेस एरिया होता है πrl। टोटल सरफेस एरिया होता है πrl प्लस r और वॉल्यूम होता है 1/3 πr स्क्वायर h। मेरे दोस्त अगर स्फेयर की बात करें तो सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर। वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब। अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr स्क्वायर। वॉल्यूम होता है 2/3 πr क्यूब। मेरे दोस्त अगर स्टैट्स की बात करें तो यार मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x इक्वल सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अज्यूम्ड मीन मेथड की बात करें तो x बार इक्वल्स a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। अगर स्टेप डेविएशन मेथड की बात करें तो x बार इक्वल्स a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। अगर मोड के फॉर्मूला की बात करें तो l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अगर आप मीडियन की बात करो तो यार l प्लस n अपॉन 2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। अब जल्दी से प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। P ऑफ E इक्वल्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला होता है P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल्स 1। अब बात करते हैं कुछ बोनस आइडेंटिटीज का। a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर
स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी। फोर्थ है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। फिफ्थ है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। मेरे दोस्त अब आपको बताता हूँ एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी, और ये चीजें आपके मार्क्स काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन में मत अटकना, अगर नहीं आ रहा है तो सर्कल करो, आगे बढ़ो, बाद में आना, स्टेप्स मत छोड़ना। मैथ्स में सिर्फ आंसर के मार्क्स नहीं मिलते, स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। और इसके अलावा भैया लास्ट के 15 मिनट आपको बचाने ही है। लेकिन भैया हमें लास्ट के 15 मिनट्स में क्या करना है यार? कैलकुलेशन चेक करो, साइन मिस्टेक चेक करो, डेसिमल मिस्टेक चेक करो, क्वेश्चन नंबर वगैरह चेक करो। अब आपको बताता हूँ एग्जाम से पहले आपको क्या करना है। आपको एग्जाम से पहले रात भर जागना नहीं है, क्योंकि अगर आप सही से नींद नहीं लोगे तो एग्जाम में फॉर्मूलाज भूल सकते हो, सिली मिस्टेक कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस काफी लो हो सकता है, कंसंट्रेशन में टूट सकता है। आजकल गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है, इसलिए आपको पानी लगातार पीते रहना है। अब आखिरी बात सुनो, तुमने पूरे साल मेहनत की है, शायद बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे, फोन छोड़ा होगा, गेम्स छोड़े होंगे, बहुत सारा स्ट्रेस लिया होगा, तो अब आखिरी मोमेंट में डरना मत, पेपर इम्पॉसिबल नहीं आएगा। और यारा अगर एक दो क्वेश्चन टफ भी आ गए तो याद रखना ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे लिए टफ नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी टफ है। तो आपको बस काम रहना है, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी करके आनी है, प्रॉपर स्टेप्स लिखने हैं और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर फोड़ के आना। आपके भाई की बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी। ये मैथ्स का एग्जाम आपकी लाइफ का बेस्ट मैथ्स का एग्जाम होने वाला है। अगेन गाइज ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर मैथ्स एग्जाम। एंड गाइज एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल then don't forget to like it and share this video with one of your friends. If you want to watch my other videos, you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.